हमें ये कॉन्वर्जेशन दे दो, फिर उसके बाद गालियां दो, फिर तुम्हें नो वन स्टॉप्ड यू, राइट? लास्ट टाइम हुआ था वो सैगी वाला केस, ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती? भाई ऑर्गेनाइजेशन जाके कैसे इनके साथ बैठेगी? नहीं भाई तुम अपना फोन देखो, वो तो बूट कैंप में खेल के कर रहा था ना। अगर हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया होता ना, या हमारे साइंड प्लेयर्स होते, मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए मान भी लेता, तुम लोग आके बोल देते कि भाई ये तुम्हारे प्लेयर्स है, ठीक है, मैं नहीं इतना कुछ करता, बट ना ये हमारे प्लेयर्स है, ना साइंड है, ना मेरी कभी बात हुई है, एंड जस्ट फॉर फेवर, जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस थिंग, दैट्स द ओनली थिंग जिसने मुझे पिस ऑफ कर दिया। वो लड़की जाके कल लाइव पे बोल रही है, मुझे वो क्लिप आई कि मैंने इसके साथ बात की है, या इसने हमें बोला, या एबीसी। भाई मैं इधर पे राइट ऑन दिस लाइव, इफ शी शोज अ सिंगल कॉन्वर्जेशन, या मैं छोड़ो लड़की का, उनका जो ओनर है, ओनर आ गया, कोई भी एक सिंगल कॉन्वर्जेशन भी बोलता है ना कि भाई यहाँ पे मैंने बोला होगा यूज अनफेयर मीन्स, फॉरगेट हैकिंग ब्रो, फॉरगेट हैकिंग, अगर मैंने ये भी बोला होगा ना कि रिंगिंग करो, किसी और को भेजो खेलने के लिए, ठीक है, मैं आई विल नेवर एवर रिटर्न बैक टू ई स्पोर्ट्स। दिस इज अ वेरी बोल्ड क्लेम दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। बट ठीक है भाई, तुम्हें ट्रॉल करना है, गालियां देनी है, टारगेट करना है, डू इट, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ये भी देखो ना कि भाई दूसरे साइड की स्टोरी है। तुम मत करो सपोर्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ सपोर्ट करो, लेकिन भाई अब तुम मतलब तुम्हें पता भी नहीं दूसरे साइड से क्या हो रहा है, या एक बेसिक चीज लड़की से जाके बोलो ना कि प्लीज हमें ये कॉन्वर्जेशन दे दो, फिर उसके बाद गालियां दो, फिर तुम्हें नो वन स्टॉप्ड यू, राइट? आई हैव बीन इनटू पबजी मोबाइल सिंस पास्ट 3 years। मुझे पता है हैकिंग, रिंगिंग एंड ऑल ऑफ दिस का कितना बड़ा इम्पैक्ट रहता है। सब कुछ छोड़ो, क्या ये लाइनअप अनाउंस हुई थी, क्या स्टालवॉट के पेज से गया, प्राइवेटली मैंने किया था ना, इस पे तुम पूरे स्टालवॉट को, चलो ठीक है, यू गाइज हेट मी, फिर व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, जस्टिफाइड, राइट? तुम्हें इस मुझे पकड़ना था भाई, तूने ऐसा क्यों बोला? इसमें स्टालवॉट कहाँ से ड्रैग हो गई? स्टालवॉट इज नॉट जस्ट मी, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवर 50 पीपल, देयर आर 50 पीपल वर्किंग फॉर स्टालवॉट। हमने बोल दिया कि विल be entering with a bang, bro, come on, do you think we'll have a female roster as our main stalwart lineup? Just think about it कि क्या एक फीमेल रोस्टर, सी आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द फीमेल कम्युनिटी, या मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो अच्छा नहीं खेलते, ये वी आर ट्रायलिंग आउट अराउंड 20 लाइनअप्स राइट नाउ, वी आर इन्वेस्टिंग मनी ऑन देम, चाहे छोटी स्केल पे ही हो ना। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू हैव द बेस्ट रोस्टर इन इंडिया। अब हम आते हैं स्लॉट पे, ठीक है, कि जो इन्होंने कैसे ये खेला, आपने कैसे अलाउ किया इनको स्टालवॉट के नाम पे खेलने के लिए। तो वी गॉट अ स्लॉट फॉर वीक 2 ऑफ BGIS, राइट? उसके बाद जो ये ग्राइंड हो रहा था, तो जो डायनामिक की मेन लाइनअप थी, दे गॉट अ स्लॉट फॉर वीक 1। तो वी वेयर, मतलब हमने जब ट्रायल किया हुआ था, लाइक वी स्पोक टू लाइक 50-60 टीम्स, उनमें हमने 20 शॉर्टलिस्ट की थी, 15-20 शॉर्टलिस्ट की हुई थी। उसमें से डायनामिक का जो मेल रोस्टर था वो एक था। उसके बाद हमने उनको ये चीज बोली कि तुम हमारे हमारे स्लॉट पे आके ट्रायल दो, या हमारे स्लॉट पे आके खेलो। तो क्राफ्टन डिडंट अलो, बिकॉज एक वीक 1 में उनका स्लॉट था, एंड एक दिन बचा हुआ था जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डील वगैरह फाइनलाइज हुई कि इफ यू डू गुड, उसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा आगे जाके अंडर आवर स्पॉन्सरशिप। तो दे डिडंट अलाउ द नेम चेंज एंड द रोस्टर चेंज। तो फिर मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा ठीक है, तुम डायनामिक के अंडर ही खेल लो, बट आई नीड द ओनरशिप ऑफ दिस स्लॉट, बिकॉज इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड टुमारो, ठीक है, इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड टुमारो, तो उस टाइम पे तुम फिर नाटक लगाओगे कि हम नहीं देंगे, वो ये सब, तो वी हैव टू कीप अवर सिक्योरिटी, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ कि अब बाकी टीम्स को जिनको हम ट्रायल आउट कर रहे हैं, वी आइदर ऑफर देम मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर द स्लॉट, मतलब सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, राइट? कि ठीक है, दिस इज द अमाउंट दैट यू विल कीप विद यू, यू विल ट्रांसफर द स्लॉट ओनरशिप to us. If you are selected, you will get this money. If you are not selected and you fail, then in that case you'll have to refund this deposit उनका स्लॉट सिक्योर करने के लिए। सेम वी ऑफर टू अनुराग एज वेल फ्रॉम डायनामिक ई स्पोर्ट्स। उसने ये बोला कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मनी फॉर दिस, आई जस्ट वांट यू हैव अ स्लॉट, मेरे को स्लॉट के बदले स्लॉट दे दो, वर्क्स फॉर मी। वी आल्सो थॉट कि चलो दिस इज अ गुड डील, बिकॉज ऐसे भी ये लड़के हमारे स्लॉट के नीचे खेलते, ये वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाते, या वहां पे क्वालिफाई हो जाते, तो हमें लाइक बेनिफिट आता। सिमिलरली अब हम इनके स्लॉट की ओनरशिप ले रहे हैं, तो इफ दे क्वालिफाई फ्रॉम दैट स्लॉट, विल स्टिल हैव द ओनरशिप विद अस। तो अब क्या हुआ सीन, अब जब हमने ये स्लॉट ट्रांसफर कर दिए, अब मैं गया क्राफ्टन को, मैं बोलने लगा उनको कि आप इनका नाम भी चेंज कर दो। क्राफ्टन डिडंट अलाउ इट बिकॉज इट वाज एन इनवाइटेड स्लॉट, राइट? इट वाज अ स्लॉट ऑन स्टालवॉट्स नेम। तो क्राफ्टन सेड इफ स्टालवॉट के नाम से रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है तो दिस स्लॉट विल बी नलिफाइड। तो ऑब्वियसली लाइक जो डायनामिक वाला था, ही डिडंट वांट टू डू दैट, एंड उसके ही टोल्ड मी कि माय गर्ल्स आर रेडी टू प्ले अंडर द एसटी टैग। मैंने उसको ये क्लियरली बोला, आई स्वेयर आई क्लियरली रिमेंबर, आई टोल्ड हिम कि भाई ठीक है, नाम और लोगो चेंज नहीं हो सकता, इनको टैग लगाने को मत बोलना, जो इनका नेम है इनको वही रखने को बोलना। आई क्लियरली टोल्ड हिम दैट आई डोंट नो, आई वाज इन अ फ्लाइट उस टाइम पे, मैंने मैच भी नहीं देखे, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं घर पहुंचा, मैंने बस देखा कि वहां पे ये सब हो रखा था, उन्होंने टैग्स भी वो लगाए हुए थे। बट एनीवेज,
सी क्राफ्टन इज अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, राइट? तो इसीलिए आई एम नॉट स्केर्ड बिकॉज क्राफ्टन नोज कि दिस स्लॉट डजंट बिलोंग टू अस, एंड जो हमारा स्लॉट था वो कौन सा वाला था, दे आर वेल अवेयर अबाउट इट। तो इसीलिए आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ द ट्रॉल्स, आई एम नॉट स्केर्ड अबाउट देम। भाई जाके इनको बोलो कि इनको लाइफ टाइम बैन दे। तुम 1 साल 2 साल की बात कर रहे हो, 4 साल की बात कर रहे हो, I'm telling you जाके you done even if tomorrow any of my player does it, ठीक है, इन BGMI, मैं ये तुम्हें भी लाइव पे बोल रहा हूँ, whoever wants to record it कर लेना। I'm telling you this clearly, if any of my player hacks, does ringing or any unfair, he plays the game unfairly, ठीक है,